जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 को और क्वेश्चन नंबर 23 को हल कर लिए थे। 23 में 2 सवाल था, दोनों को हम लोग हल कर लिए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या क्वेश्चन नंबर 24, चलिए सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। अधिक हो जाएगा, यहाँ दीजिएगा अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला 3 वर्ष बाद अधिक हो जाएगा, ठीक है। उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। चलिए इसका वर्तमान उम्र हम सबसे पहले मान लेते हैं। सबसे पहले क्या, पुत्र का वर्तमान उम्र, माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा पिता का वर्तमान उम्र बराबर, चलिए सवाल पढ़िए। पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की उम्र x मान लीजिए। अब चलिए प्रश्न से मान लिए y वर्ष मानेंगे, इसको y वर्ष मानेंगे। देखिए तो हो जाएगा आपका पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, इनके बाद देखिए पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, 3 गुने से 3 अधिक है। चलिए प्रश्न से, पिता का जो उम्र है, देखिए सबसे पहले पिता का उम्र बराबर करना है हम लोग को पुत्र का उम्र, यानी पुत्र का उम्र बराबर पिता का उम्र, एक ही बात हुआ। ठीक है, अब सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है। पिता की उम्र, पिता का जो उम्र है, ये पिता का उम्र है, ये पुत्र का उम्र है। पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 3 गुने, पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। इसका कहना है पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र से 3 गुने से 3 अधिक है। अधिक किसका है? पिता का है। हमको बराबर करना है तो किस में गुना करेंगे? पुत्र में गुना करेंगे तब ना पुत्र और पिता दोनों का उम्र बराबर होगा। चलिए उसके बाद क्या, यहाँ पे हो गया आपका 3x, y को इस साइड ले आइए, -y बराबर 3 को उस साइड भेज दीजिएगा तो -3 हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, फिर सवाल पढ़िए। फिर 3 वर्ष बाद, चलिए हम लोग 3 वर्ष बाद चलते हैं। 3 वर्ष बाद आ गए तो 3 वर्ष बाद तो पुत्र का भी उम्र हो जाएगा 3 वर्ष बाद और पिता का भी उम्र हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो 3 हम जोड़ दिए तो 3 वर्ष आगे चले गए। चलिए अब पढ़ते हैं सवाल। क्या, यहाँ पे 3 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के, पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता का, पुत्र का उम्र हो गया x+3 और पिता का उम्र हो गया y+3 हो गया 3 वर्ष बाद। तो ये बोल रहा है 3 वर्ष बाद जो है वो पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, पुत्र के उम्र से अधिक है। तो बराबर करने के लिए हम लोग पुत्र के उम्र में गुना कर देंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद गुना करिए। 2x प्लस 3 गुना 2 6 प्लस 10 बराबर y प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा आपका 2x, ये कितना हो जाएगा 10 6 16 बराबर में y प्लस में 3। चलिए तो 2x, y को इस साइड ले आइए, -y बराबर 16 को उस साइड भेज दीजिए तो 3 - 16, तो 2x माइनस में y बराबर 16 में से 3 जाएगा तो -13, समीकरण 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है देखिए तो 3x - y बराबर -3, 3x - y बराबर -3
समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर -13। 2x माइनस वाई बराबर -13 समीकरण 2। देखिए इसमें कटने वाला है कुछ हो? ये देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये तो नहीं कटेगा, कटेंगे तो इसमें गुना करेगा, गुना करना पड़ेगा काटेंगे तो देखिए वाई वाई समान है, इसका चिन्ह तो समान है, चिन्ह भी समान है, चिन्ह तो भिन्न होना चाहिए। चलिए हम लोग चिन्ह को भी नहीं कर लेते हैं, वाई वाई तब कट जाएगा। क्या करेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 क्या देखिए तो 3x माइनस में y बराबर में -3 और समीकरण 2 क्या है? यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर -13। 2x माइनस वाई बराबर -13 हम लोग घटाए हैं तो चिन्ह तो बदलेंगे, तब माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। देखिए y और y कट जाएगा, 3x में से 1 x जाएगा तो क्या बच जाएगा? सॉरी 3x में से 2 x जाएगा तो 1 x बच जाएगा, चिन्ह हो जाएगा प्लस, बराबर क्या हो जाएगा? ये तो कटिया गया है, -3 प्लस 13 हो जाएगा आपका 10। तो x बराबर हो गया आपका कितना? तो x बराबर हो गया आपका 10। तो चलिए x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, किसी में रख सकते तो हम 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देखिए तो समीकरण 1 यहाँ देखिए 3x माइनस वाई बराबर -3, 3x माइनस वाई बराबर में -3। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो हमें 1 में ही रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3x तो 3 गुना x का मान 10 माइनस वाई बराबर में -3, ठीक है। तो 10 गुना 3 30 माइनस में y बराबर माइनस में 30, ठीक है। उनके बाद देखिए माइनस वाई बराबर यहाँ 30 है, सॉरी 3 है, -3 ये आ जाएगा -30। रुक जाइए हमको लग रहा है गलती कर दिए हैं, कहीं ना कहीं गलती किए हैं। ये 30 तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो हो जाएगा आपका, रुक जाइए पहले इसको हल कीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वाई बराबर -33, ठीक है। तो y और y कट गया, सॉरी माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 33 और x बराबर 10। एगो चीज़ चेक कीजिए तो पिता का उम्र कितना हुआ, यानी पहले पुत्र का उम्र है, ठीक है। पुत्र का उम्र बराबर क्या मान है? x, तो x का मान कितना है देखिए तो 10, तो 10 वर्ष हो गया पुत्र का उम्र। उसी जगह पिता का उम्र बराबर क्या मान है? y, तो y का मान कितना आया? 33, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 33 वर्ष। हमको लग रहा है सवाल गलती है, एक बार चेक कर लेते। देखिए समीकरण 1 में चलेंगे, 10 गुना 3 10 गुना, ये देखिए 10 गुना 3 30 माइनस 30 माइनस कितना? y का मान कितना आया हुआ है? y का मान है 33 -3 में सही है, सवाल सही है। सवाल देखिए आपको समझाते हैं। पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है, तो ऐसा हम लोग पुत्र के उम्र में 3 से गुना करके 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 10 गुना 3 30 प्लस 3 33। सवाल आपका सही है, ये हो गया आपका आंसर। पुत्र का उम्र 10 वर्ष और पिता का उम्र 33 वर्ष। अब जो हम लोग हल करने वाले हैं अभी वो हम लोग हल करेंगे 25 नंबर का, क्योंकि अभी हम लोग 24 नंबर का हल कर लिए हैं। तो आइए अब हम लोग 25 नंबर का हल करते हैं। देखिए 25 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए। 2 वर्ष पहले आदमी का उम्र एवं अपने पुत्र के उम्र के 5 गुनी थी, ठीक है। 2 वर्ष बाद और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सवाल 2 वर्ष बाद, यहाँ दे ले 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। चलिए हम लोग मान लेते हैं, क्या सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आदमी का उम्र बराबर है x, आदमी का उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष, पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष। चलिए प्रश्न से सवाल पढ़िए तो 2 वर्ष पहले, चलिए 2 वर्ष पहले, चलिए 2 वर्ष
पहले। तो पिता के उम्र में भी 2 घटा देंगे और पुत्र के उम्र में भी 2 घटा देंगे तो 2 वर्ष पहले चल जाएंगे। पिता का उम्र है आपका x, तो x माइनस 2 बराबर पुत्र का उम्र है y, तो y माइनस 2, दोनों हो गया आपका 2 वर्ष पहले चले गए हम लोग। तो चलिए 2 वर्ष पहले क्या हुआ था। आदमी का उम्र था अपने पुत्र के उम्र के 5 गुनी थी। आदमी का उम्र जो ये है, आदमी का जो उम्र है वो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। तो कौन था? बड़ा था पिता। बड़ा हमको करना किसको पड़ेगा? पुत्र को, तब ना दोनों समान होगा। चलिए हम लोग दोनों को बड़ा कर दिए। तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 5y माइनस 10। तो x माइनस 5y, 5 को इस साइड लेंगे तो माइनस 5y बराबर माइनस 10 प्लस 2, x माइनस 5y बराबर माइनस 8, समीकरण 1। ठीक है। फिर चलिए सवाल पढ़िए। 2 वर्ष बाद, चलिए 2 वर्ष हम लोग बाद चलते हैं। 2 वर्ष बाद, तो दोनों में 2 जोड़ दीजिए, 2 वर्ष बाद हो जाएंगे हम लोग y प्लस 2। चलिए हम लोग 2 वर्ष आगे चल गए। सवाल पढ़िए अब क्या कह रहा है। 2 वर्ष बाद, किधर गया? 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुनी से, उसका उम्र जो है वो अपने बेटे के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो गया। अधिक हो जाएगा, हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो हम लोग भी कर दिए क्या, वो पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र के 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है। तो 3 गुना से 8 वर्ष अधिक है तो 3 से गुना कर देंगे। 8 वर्ष क्या है? अधिक है। अधिक में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर 8 वर्ष कम रहेगा तो ना घटाएंगे। तो यहाँ 8 वर्ष क्या है? अधिक है। तो अगर 8 वर्ष हम लोग अधिक करेंगे तो वहाँ हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग जोड़ दिए। चलिए इससे आगे हल करते हैं। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 3 गुना वाई, 3y प्लस 3 गुना 2, 6 प्लस में 8। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 2 है, y नहीं है। x प्लस 2 बराबर में क्या? देखिए तो 3y प्लस 8 6 14, 3y प्लस में 14। ठीक है। तो x y वाले को इस साइड ले आइए, माइनस 3y बराबर 14, इस 2 को उस साइड भेज दीजिए तो माइनस 2। तो x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा आपका कितना? x माइनस 3y बराबर 14 में से 2 गया 12, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है देखिए तो, समीकरण 1 कहाँ पे है? यहाँ पे x माइनस 5y बराबर माइनस 8, x माइनस 5y बराबर माइनस 8, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है? ध्यान देखिए, x माइनस 3y बराबर 12, x माइनस 3y बराबर में 12, समीकरण 2। समीकरण 2 में देखिए तो कुछ कटने वाला है? ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अगर हम लोग समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं तो x कट जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। चलिए घटाते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 क्या है? यहाँ पे है x माइनस में 5y बराबर में माइनस 8, और समीकरण 2 x माइनस में 3y बराबर 12, x माइनस में 3y बराबर में 12। चलिए हम लोग घटाए हैं तो चिन्ह तो बदलना पड़ेगा। पहले चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। x और x कट जाएगा, ये घटेगा, हाँ घट जाएगा। 5 में से 3 जाएगा 2, y यहाँ क्या होगा? माइनस की प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़का में माइनस है, बराबर 12 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 20, माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 20/2, कट के आ जाएगा 10। तो y बराबर क्या आ गया? 10। तो y का मान अब समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए तो, 1 रखे, हाँ 1 में क्या है? तो कहाँ गया समीकरण 1? यहाँ पे है x माइनस 5y बराबर माइनस 8, x माइनस 5y बराबर माइनस 8। तो x माइनस 5 गुना 10 बराबर माइनस 8, तो x माइनस 10 बचा 50 बराबर में माइनस 8। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग ऐसा करेंगे,
एक्स माइनस एक्स नहीं माइनस नहीं करेंगे, एक्स बराबर -50 को साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +50। चलिए यहाँ पे कर लीजिए क्या, देखिए ध्यान से क्या करना हम लोग को, यहाँ पे है x - 50 बराबर -8। तो हम लोग ऐसा करेंगे x बराबर क्या है 50 माइनस में है और उधर क्या है 8 माइनस में है, तो -8 है तो माइनस दे देंगे, इस साइड माइनस में है 50 तो इधर प्लस में कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा आपका 42। बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का के बड़का में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। देखिए हम लोग माने क्या थे, अब आदमी का उम्र, चलिए आदमी का उम्र बराबर क्या माने थे x वर्ष माने थे, x वर्ष, तो x का मान कितना आया है 42, तो 42 वर्ष तथा बेटे का उम्र, बेटे का उम्र यानी वर्तमान उम्र, यहाँ पर लिख दीजिए वर्तमान, क्योंकि वर्तमान हम लोग याद कर रहे हैं। वर्तमान उम्र क्या माने देखिए तो y वर्ष, तो हम लोग क्या माने y वर्ष, तो y का मान कितना आया देखिए तो y का मान 10, तो बेटे का उम्र 10 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इसको चेक कर लीजिए सही है। देखिए सवाल बोल रहा है सबसे पहले क्या, यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पहले, तो हम लोग 2 वर्ष पहले कर देते हैं क्या, पुत्र का उम्र x - 2 और सॉरी पिता का उम्र x - 2 और पुत्र का उम्र y - 2 कर दिए। उसके बाद पुत्र के उम्र के 5 गुनी है, यानी पुत्र का उम्र का 5 गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको हल कीजिए, बराबर की साइड साइड दोनों साइड समान आता है तभी ना होगा। तो x - 2, x का मान कितना आया है 42 - 2 बराबर y का मान कितना आया है, y का मान आया हुआ है आपको 10। यहाँ आप देखिए y का मान 10, तो y की जगह दीजिए 10 - 2 गुना 5, तो 42 - 2 गया 40 बराबर 10 - 2 गया 8 गुना 5, तो 40 बराबर 8 पंचा 40। सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सवाल। आदमी का उम्र 42 वर्ष और बेटे का उम्र 10 वर्ष। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे अगले सवाल को। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।